हेलो डियर गार्डनर्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 13 इम्पोर्टेंट काम अक्टूबर में आपने अगर कर लिया तो आने वाले विंटर के सीजन में आपको बड़े साइज के भर भर के गुच्छे में गुलाब मिलने वाले हैं। ये बात श्योर है और इसका प्रूफ भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुलाब एक ऐसा पौधा है, हर गार्डन लवर प्लांट लवर के घर में जरूर होता है और एक सपना होता है इससे बेस्ट रिजल्ट लेने का। तो अब वो समय बिल्कुल आ रहा है, बल्कि नॉकिंग एट द डोर है। बस कुछ मेहनत आपको करने हैं, कुछ केयर टिप्स फॉलो करने हैं और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बताऊंगी वैसे ही करेंगे तो पूरी अपडेट के साथ आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि ये बरसात का पौधा है गुलाब का, इसमें देखिए छोटे छोटे कई सारे फूल और कलियां लगी हुई है और कई सारे ब्रांचेस भी हैं। लेकिन अगर आपके पौधे में भी फूल और कलियां लगे हुए हैं, फिर भी आपको एक काम मैं करने के लिए बोलूंगी, वो जरूर कीजिएगा। आप देखिए ये पिंक फ्लावर ये बरसात में खिले हैं और इसी का मैं विंटर सीजन वाला अपडेट दिखाऊंगी किस तरीके से ये नजर आते हैं। पहचान में ही नहीं आएंगे कि ये वही फ्लावर्स हैं जो बरसात में खिले थे और यही फ्लावर्स अब सर्दी में खिल रहे हैं। तो वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और एक जरूरी बात मैं यही बता देती हूँ कि गुलाब के ऊपर ये सीरीज स्टार्ट हुई है, तो ये पहली कड़ी है। अगर देखना चाहते हैं सारे सीरीज 1 बाय 1 अपडेट के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। तो ये है दोस्तों उस पिंक फ्लावर का अपडेट वर्जन इन विंटर सीजन। आप देख सकते हैं पहचान में ही नहीं आ रहा है कि वो वही पिंक रोज है जो बरसात में खिला था। ये पिछले साल का मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ। इस साल आने वाले समय में इससे भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मुझे भी और आपको भी। तो वो 9 काम जिससे आपको इतने खूबसूरत गुलाब मिलने वाले हैं, इसका पहला जो स्टेप है चलिए वो देखते हैं। सबसे पहला काम आपको करना है, आपके गुलाब के पौधे में जितनी भी कलियां बनी है, ब्रांचेस हैं, फूल खिले हुए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको थोड़ा सा अपना जो दिल है उसको कठोर करना पड़ेगा और जितने भी इसके ब्रांचेस हैं उनको काटना है। काटने का सही तरीका देखिए, आपको बिल्कुल भी पौधे को छोटा नहीं करना है। पौधा जितना आपका बड़ा है उसका 50% उसको रखना है और 50% ऊपर के हिस्से से काट। जब आपका पौधा 1 से 2 साल या उससे भी ज्यादा पुराना है तो अगर आपने कुछ ही दिन पहले जैसे 6 महीने 4 महीने पहले किसी गुलाब के पौधे को लगाया है या फिर नर्सरी से लेकर के आए हैं तो उसकी सॉफ्ट प्रूनिंग ही करेंगे, हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे। पौधा अगर 1 साल से ज्यादा पुराना है तो उसकी फिर हार्ड प्रूनिंग करेंगे। हार्ड प्रूनिंग करने का तरीका है कि जितने भी पतले ब्रांच हैं उनको काट करके हटा देना है 50% और मोटे मोटे ब्रांचेस को ही रहने देना है। इसको कहते हैं हार्ड प्रूनिंग। इसके साथ ही प्लांट को शेप भी देना है। जैसे एक ब्रांच मैंने यहाँ काटा, उसी के बराबरी से ही दूसरे ब्रांच को कट कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा ना कि पौधे में जब नई नई पत्तियां आएगी तो पौधा बिल्कुल शेप में नजर आएगा, अच्छा लगे। तो कटिंग इस तरीके से करें, प्रूनिंग भी हो जाए और पौधे को एक अच्छा शेप भी मिले। तो यहाँ पर आप देखें इस पौधे को हमने काट करके बिल्कुल इस तरीके से कर लिया है, आप भी जरूर कर लें। अब बारी है मिट्टी की। तो सबसे पहले मिट्टी में अगर कोई वीड्स वगैरह या कोई और पौधा है तो उसको हटा लेंगे और मिट्टी की गुड़ाई कर लेंगे। मिट्टी की गुड़ाई करना बेहद जरूरी है। मिट्टी ढीली होनी चाहिए, बिल्कुल सख्त जमी हुई मिट्टी नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें मिट्टी को गमले से बाहर निकालना है। कहाँ तक बाहर निकालना है, कितना बाहर निकालना है, तो उसको पहचानने का सबसे सरल तरीका है, रूट्स दिखने लगेंगे तो आप समझ जाइए यहीं तक की मिट्टी निकालनी है। अब मैं बताती हूँ, अगर आप अपने गुलाब के पौधे को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो अभी बिल्कुल अच्छा समय है, सही समय है, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि इस पौधे में डायरेक्ट मैंने कटिंग लगाई थी। अब कटिंग देखिए काफी 1 साल पुराना हो चुका है और अब गमला इसके लिए छोटा पड़ रहा है। तो अगर आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग भी करना चाहते हैं तो रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के लिए आप गमला लेंगे कम से कम 10 इंच का और मिट्टी का लेंगे तो वो बेस्ट रहेगा।
प्लास्टिक के गमले और 10 इंच से छोटे गमले गुलाब के लिए सही नहीं होते हैं। हाँ, बड़े साइज का अगर गुलाब का पौधा लगा रहे हैं बड़े गमले में और वो प्लास्टिक का है तो चल जाएगा, लेकिन बेस्ट रहता है मिट्टी के गमले। अब निकालने का तरीका आप देखिए, अगर आप डायरेक्ट पौधे को इस प्रकार खींचेंगे तो वो नहीं निकलेगा, या फिर हो सकता है पौधा अलग हो जाए और रूट अलग हो जाए। तो गमले को हल्का हल्का इस तरीके से टैप करेंगे और फिर उसको आराम से खींचेंगे तो देखिए कितनी आसानी से पौधा पूरे जड़ के साथ बाहर आ गया और कोई नुकसान भी नहीं हुआ। तो ये तरीका जरूर अप्लाई कीजिएगा। गमले में पानी नहीं डालना है, अगर पौधे को बाहर निकालना है तो इस तरीके से सूखी हुई मिट्टी में बाहर निकालिएगा, नहीं तो पौधा अलग हो जाएगा और रूट्स अलग हो जाएंगे। अब धीरे धीरे ये जो पौधा अलग से लगा हुआ है इसको मैं सेपरेट करूंगी, दूसरे गमले में लगाऊंगी और गुलाब के पौधे को अकेले रखूंगी। तो ये अलग हो गया। अब बारी है कि ये जो मिट्टी है इसको भी थोड़ा थोड़ा आपको कटाई कर लेना है मिट्टी की, क्योंकि रूट्स देखिए नीचे तक जा चुके हैं, तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी आपको अलग कर लेनी है। इस प्रकार बहुत ज्यादा नहीं करना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ से ये आपको इस तरीके से इसको बना लेना है। अब जो दूसरा पौधा था प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ उसको भी मैंने निकाल करके सेम तरीके से रूट बॉल की छटाई कर दी है। अब बाकी के जो गमले थे सबकी मैंने मिट्टी निकाल करके एक दिन के लिए इसी तरीके से छोड़ देना है। मिट्टी निकाल करके साथ ही साथ आपको कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए सबकी हमने मिट्टी रूट बॉल तक निकाल ली है और जो मिट्टी निकाली है उसको भी एक दिन के लिए धूप में छोड़ देना है, क्योंकि इससे फंगस या फिर कोई बैक्टीरिया है, इंसेक्ट है हार्मफुल, वो धूप से ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। 50% के लिए क्या करेंगे वो अभी आगे बताऊंगी। अब एक दिन का समय हो चुका है, अच्छे से जड़ों में मिट्टी में धूप लग चुकी है। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। अब यहाँ पर मैं बताऊंगी कि फर्टिलाइजर आपको इस वक्त कौन सा डालना है, और ऐसा फर्टिलाइजर बताऊंगी जो सर्वगुण संपन्न होगा और आपके घर पर ही मिल जाएगा, या फिर आसपास से आप जुगाड़ कर सकते हैं। तब भी नहीं पॉसिबल है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्रोडक्ट लिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। तो ये है दोस्तों सबसे पहली चीज, ये है सूखे हुए केले के छिलके। यहाँ पर देखिए केले के छिलके को मैंने धूप में सुखा लिया है और उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो यहाँ पर ये गमला है 12 इंच का, तो यहाँ पर मैं 2 मुट्ठी भर करके केले के छिलके डाल रही हूँ। दूसरी जो चीज है, टोटल 3 चीज मैं डालूंगी और यहाँ पर बता देती हूँ कि यही तीनों चीजों का अल्टरनेट 3 ऑप्शन और बताऊंगी, वो भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली है फ्रेश वाली चाय की पत्ती। ये आपके पौधे को बढ़ने में मदद करेगा और पौधे को ग्रीन रखने में मदद करेगा, मल्टीपल ब्रांचेस निकालेगा। और केले के छिलके में पोटेशियम होता है जो आपके पौधे को फूल देगा बड़े साइज के, और क्वांटिटी भी ज्यादा रहेगी। तो ये काम हो गया। तीसरी चीज है दोस्तों बकरी की लीद। जो जैसे गाय का गोबर हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसी तरीके से बकरी की लीद भी पौधे के लिए काफी जबरदस्त तरीके से काम करता है। इसमें होता है भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, जो पौधे को तेजी से बड़ा करने में मदद करता है। मल्टीपल ब्रांचेस के साथ साथ फ्लावरिंग की क्वांटिटी को भी बढ़ाता है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल फर्टिलाइजर है। आप इसे किसी भी पौधे में देंगे तो रॉकेट की स्पीड से आपका पौधा बढ़ने लगेगा। तो ये है बकरी की लीद, लेकिन देने से पहले ये जरूर श्योर कर लें कि ये 1 साल पुराना होना चाहिए। ये हमें डालना है 12 इंच के पॉट में 2 मुट्ठी। 10 इंच का पॉट है तब भी 2 मुट्ठी ले सकते हैं। अगर 14, 16, 20 इंच का पॉट है तो 4 मुट्ठी लीजिएगा। अब यही तीनों चीजों का अल्टरनेट ऑप्शन मैं आपको बताऊंगी, वो भी देखिएगा। उससे पहले उनके नाम, जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था, तो उनके नाम है समीना जी मुंबई से, नूर अफशा जी धुले महाराष्ट्र से, महेश अग्रवाल जी मंजू जी मेरठ से, प्रमीला जी कटक उड़ीसा से, राजू जी फिरोजाबाद टुंडला से। अब चलिए देखते हैं वो 3 ऑप्शन जो आप और इस ऑप्शन के अल्टरनेट यूज कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला है, आपके सवाल आएंगे कि फंगस लग जाएगा, मुझे पता है, तो मैं यही बता देती हूँ, जी नहीं, बिल्कुल फंगस नहीं लगेगा आप इस प्रकार डालेंगे तो। फ्रेश केले के छिलके, मतलब अगर आपके पास सूखे हुए केले के छिलके नहीं है, क्योंकि 1 हफ्ता लगता है उनको सूखने में, आप आज के आज ही ये काम करना चाहते हैं तो फ्रेश केले के छिलके भी आप ले सकते हैं। क्वांटिटी वही रखेंगे केले के छिलके का। हाँ, लेकिन अगर आप फ्रेश चाय पत्ती यूज किए हैं तो 1 चम्मच,
और ये है यूज की हुई चाय की पत्ती, मतलब इससे हमने चाय बनाई थी, फिर उसको अच्छे से धो करके धूप में अच्छे से सुखा लिया है। तो इस चाय पत्ती को हम लेंगे 3 चम्मच। तो ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अभी इसकी पावर कम हो गई है यूज होने की वजह से, इसीलिए इसको 3 चम्मच लेंगे। इसके बाद जो बकरी की लीद थी उसका जो अल्टरनेट ऑप्शन है वो है गोबर के उपले। ये काउ मैन्योर नहीं है, मतलब ये गोबर की खाद नहीं है, ये है गोबर के उपले जो लकड़ी की जगह जलाने में यूज भी होते हैं, वही है। उनको हमने अच्छे से चूर कर लिया है और क्वांटिटी 2 मुट्ठी ही है। तो आप ये ले सकते हैं, या फिर गोबर की खाद भी 2 मुट्ठी ले सकते हैं, या फिर वर्मी कंपोस्ट भी आप 2 मुट्ठी ले सकते हैं, या फिर आप किचन वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट भी 2 मुट्ठी ले सकते हैं। लेकिन अभी जो आपको बेस्ट मिलेगा रिजल्ट गुलाब के ऊपर, वो है बकरी की लीद और गोबर की खाद से। तो ये दोनों चीजों में से एक चीज जरूर डालिएगा। अब हमारी मिट्टी भी अच्छे से सूख गई है धूप में, तो 50% काम तो धूप ने कर दिया, 50% काम आपको करना है। आप लेंगे फंगिसाइड पाउडर। आप किसी भी चीज ब्रांड का फंगिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर साफ का फंगिसाइड इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इतनी सारी मिट्टी में आपको 1 छोटा चम्मच भर करके फंगिसाइड डालना है, अच्छे से मिट्टी को मिक्स कर देना है ताकि ये फंगिसाइड मिक्स हो जाए मिट्टी में। और इसी मिट्टी को जो हमने गमले खाली किए थे उसमें भरना है। अब छोटी सी बात यहाँ पर, जिस गमले में हमें फिर से मिट्टी बनानी है, पौधे को रिपोर्ट करना है, उसमें क्या करेंगे, बेस में अंदाज से वही मिट्टी भरेंगे, रूट बॉल को लगाएंगे, फिक्स करेंगे। हाइट वगैरह आप देख लीजिएगा कि हाइट गमले के बाहर भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऊपर से भी मिट्टी हमें डालना है। तो इस तरीके से अच्छे से रूट बॉल को फिक्स कर लेंगे और वही फर्टिलाइजर्स इसमें भी डालेंगे। क्योंकि ये नया पौधा नहीं है, इसमें रूट्स ऑलरेडी हैं, इसीलिए आप साथ ही साथ रिपोर्टिंग के समय फर्टिलाइजर दे सकते हैं। तो सभी गमलों में हमने फर्टिलाइजर डाल दिया है, मिट्टी में फंगिसाइड भी ऐड कर दिया है, अच्छे से धूप भी दिखा दिया है। अब मिट्टी बिल्कुल तैयार है। इस दौरान आप ये ध्यान रखेंगे कि मिट्टी में कोई कंकड़ पत्थर, प्लास्टिक का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा नहीं होना चाहिए, है तो हटा लें। जैसे केले के छिलके अगर ऊपर रह गए तो फंगस लगने का खतरा है। मिट्टी के नीचे अगर उसको अच्छे से दबा दें कि पानी वगैरह देने से भी नहीं निकले, तो फिर फंगस नहीं लगेगा। मिट्टी को हिला करके अच्छे से पैक करेंगे टाइट करके, ताकि पानी वगैरह देने से फिर एयर पॉकेट्स ना बन जाए। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी, अगर आपका खरीदा हुआ गुलाब का पौधा है तो उसमें बडिंग एरिया होगा, जैसे कि ये नीचे आप हिस्सा देख रहे हैं थोड़ा फूला हुआ। जो पौधा आपने कटिंग के थ्रू लगाया है उसमें बडिंग एरिया नहीं होगा, जैसे कि ये पौधा और तीसरा वाला पौधा, ये मैंने घर पर ही कटिंग से तैयार किया था, तो इसमें बडिंग एरिया नहीं मिलेगा। मिट्टी जब आप भरेंगे तो बडिंग एरिया को बचा करके, बडिंग एरिया के नीचे ही मिट्टी होनी चाहिए, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। अब जो आपको काम करना है वो है इन सभी में पानी देना, लेकिन पानी में भी एक चीज आपको मिला करके देना है, ताकि आपके पौधे खराब होने का 1% चांस भी ना रहे। तो पानी में आपको क्या मिला करके देना है देखेंगे, उससे पहले एक जरूरी काम और कर लेते हैं। छोटे छोटे आपको गिलास लेने हैं, डब्बे लेने हैं, उसमें आपको 50% सैंड और 50% मिट्टी मिला करके भर लेना है। और जो प्रूनिंग करके हमने जो कटिंग निकाली थी उसको फिर उस गमले में लगा देना है, ताकि हमारे पौधे मल्टीप्लाई हो जाए, फ्री में पौधे तैयार हो जाए। अभी बेस्ट सीजन है गुलाब की कटिंग लगाने के लिए। अब ये कटिंग आपको रखना है शेड में कम से कम 1 महीने तक, उसके बाद आप इसे हल्की धूप देंगे सुबह की। इससे आपकी कटिंग 100% चल जाएगी, बस मॉइस्चर का ख्याल रखेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, पानी तो हमें देना ही है गमलों में, लेकिन एक चीज मिला करके, और वो है नीम ऑयल, मतलब के प्लांट में देने वाला नीम का तेल। ये पानी में घुलनशील होता है, इसीलिए इसे नीम ऑयल फॉर प्लांट्स कहते हैं। ये आपको लेना है 5 ml। यहाँ पर आप देखिए 3 से 4 लीटर पानी में 5 ml आपको लेना है, और अच्छे से पानी में मिक्स कर लेना है किसी भी चीज। इससे क्या होता है कि कई बार रूट्स की प्रूनिंग करते हैं, मिट्टी की गुड़ाई करते हैं, रूट्स उसमें टूटते हैं, कटिंग करते हैं पौधे की, तो उससे फंगस लगने का डर है, इंसेक्ट का अटैक होने का डर होता है। तो नीम ऑयल इससे पौधे को बचाएगा और इसको प्रोटेक्शन देगा
जो इंसेक्ट हैं उनसे, और जो गुलाब में बीमारियां लग जाती हैं डाईबैक वगैरह, उससे भी बचाएगा। तो ये आपको पानी देना है बिल्कुल भर करके, जब तक कि ड्रेनेज होल से बाहर ना निकलने लगे। पत्ते नहीं है पौधे में, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होगी, मिट्टी से पानी देर से सूखेगा। तो 2 दिन तक हो सकता है पानी नहीं सूखे, तो आप पानी मत दीजिएगा, मिट्टी सूखने लगेगी तभी पानी दीजिएगा। ये क्या है और क्यों दिखा रही हूँ बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले जानिए कि इन गमलों को ये सारे काम करने के बाद रखेंगे कहाँ, क्योंकि अभी तक तो आपने फुल सनलाइट में रखा हुआ था। तो इन पौधों को 1 हफ्ते तक सेमी शेड में रखेंगे, जहां इसे छनी हुई धूप मिलेगी। इस प्रकार से देखिए, पीछे बड़े बड़े पौधे हैं और धूप लग रही है। अभी 12 बजे मैं स्पेशल शूट करने के लिए आई कि 12 बजे दोपहर में इनको कितनी धूप लगती है। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है, हर एक गमले को छनी हुई धूप मिल रही है। तो इसी तरीके से धूप आपको लगाना है, डायरेक्ट सनलाइट खास करके दोपहर वाली नहीं देनी है। अब देखिए ये क्या है, ये 3 दिन के बाद मैं वीडियो फिर से शूट कर रही हूँ कि इसमें बेसल सूट्स आ गए एक गमले के अंदर। और ये बेसल सूट्स पहचानने का तरीका है कि जो बडिंग एरिया है वहां से ये नई ब्रांच निकली है, ये काफी ज्यादा थिक होती है। इसमें एक एक ब्रांच में 6-7 गुलाब के फूल लगते हैं, और इसीलिए ये सारे काम अक्टूबर नवंबर के महीने में की जाती है, ताकि पौधे में ज्यादा से ज्यादा बेसल सूट्स मिले, वो स्ट्रांग हो और पौधे में ज्यादा से ज्यादा फूल बने। जो भी हमने काम किए उसका रिजल्ट पॉजिटिव है, और इसका प्रूफ भी 3 दिनों के अंदर मिल चुका है। अब आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि इसके बाद वाला जो भाग आएगा गुलाब के ऊपर 15 से 20 दिन के बाद, वो आपसे मिस ना हो। साथ ही कई सारे नए वीडियोस भी इस बीच आएंगे। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, ठीक शाम 5:30 बजे जरूर आइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।